मुस्तफा क्यों बनना चाहते हैं विधायक? हम इसलिए बनना चाहते हैं कि भगवान ने अगर मौका दिया तो ये चीज जो हमारे समाज में जो समस्या है, इस समस्या का हम निदान करेंगे, चाहे जैसे भी करें। शिक्षा पर जोर देंगे। विधायक बनने के लिए मोहम्मद मुस्तफा को चाहिए टिकट, और यहाँ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी में कई लोगों का नाम आ रहा है। ऐसे में कैसे आपकी दावेदारी, और क्यों आपको ही टिकट मिलना चाहिए, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो हम तो कार्यकर्ता हिस्से से दावेदार तो ठोके हुए हैं। लगभग हमारे पार्टी से 7-8 कैंडिडेट का दावा ठोके हुए हैं। तो इसमें अपना हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। भाई हमने यहाँ जो है माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा दावेदारी में है, इसलिए इस आधार से भी है। और जितने भी हमारे ये क्या कहते हैं कि दावेदारी में है, उनके 20 साल 25 साल कार्यकाल में हमारे साथ अंदर न कोई दाग है, न कोई शिकायत है। सारा हिंदू तो मुसलमान तो छोड़ दिए, हमारा हिंदू समाज भी चाह रहे हैं कि मुस्तफा के जैसा साफ सुथरा आदमी अगर आएगा तो हम उनका भरपूर समर्थन करेंगे। नहीं तो फिर बात में जनता सोचिए क्या करेगा। उधर जनता की मजलिस की एक बात तो कह रहा है कि आप पैदा आपके साथ खुल्लम खुला साथ में, इसलिए कि आप बेदाग है, नौजुवक हैं, 20-25 साल के कैरियर में आपके साथ कोई दाग नहीं है, और खुल्लम खुला सबका मदद जो करते आ रहे हैं, इस पर सारा समाज खुश है हमसे। अगर जन स्वराज की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप पार्टी बदल लेंगे? ऐसा नहीं होगा। टिकट मिले या नहीं मिले वो तो नसीब की बात है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं इसे और अच्छा करके दिखलाएंगे कि कल के डेट में हो सकता है कि पब्लिक हमको भी और अच्छा से पसंद करे और पार्टी भी अच्छा से पसंद करे। पार्टी करे ना करे, मतलब जनता हमको पसंद करे। यानी दिल से आप जन स्वराजी हो गए? दिल से हम जन स्वराजी। मोहम्मद मुस्तफा जन स्वराज, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी चल रही है, और एक प्रत्याशी कहीं ना कहीं जो भी पार्टी है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में अपना एक वजूद बने। और जो डबल इंजन की सरकार है, हर जगह अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को बता रही है कि किस प्रकार का उपलब्धि हमने हासिल किया है। देख सकते हैं बैनर पे लिखा है, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि विकास तो हम तब माने जब वो लोग जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, ये महाराष्ट्र में रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, या फिर राजस्थान में रह रहे हो, ये जो लोग बाहर रह रहे हैं वो जब बिहार में आकर रोजगार का अवसर की तलाश करें तब हम माने कि वास्तव में विकास हो रहा है। और ये उन्होंने कहा है कि हम अपने जीवन काल में चाहते हैं कि ऐसा बिहार बने, इनको मुद्दा जो है जड़ से खत्म हो, साथ ही साथ यहाँ बिहार में विकास की गंगा बहे। इन सब के बीच इस वक्त हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा। इससे पहले भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा था, मोहम्मद मुस्तफा ने जन स्वराज का दामन क्यों थामा। टिकट की दावेदारी के साथ साथ यहाँ पर जन स्वराज के जो विचारधारा है इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे जन स्वराज के सारे समूह के साथ जैसे कि आपके चल को धन्यवाद मुबारकबाद देते हैं। जो विचारधारा है वो कैसा विचारधारा है? हमपंथी विचारधारा है या दक्षिण पंथी विचारधारा? पूरा सही विचारधारा है कि हम लोग का जो कहना हुआ है कि हम आएंगे तो ये 5 चीज को जरूर लाएंगे। एक पहला मुद्दा तो ये है कि जो प्लानिंग है, जो आज से जब से हमारा देश आजाद हो, जब से हमारा देश का बच्चा जवान से बाहर में जाकर ही काम करके लाकर रोजी रोटी कमाते हैं, अपने देश में कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि गार्जियन चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश, और उनका घर का बच्चा लोग ठीक से पढ़ नहीं पाता है, और शिक्षा का तो कमी है ही है। इसका एक आधार ये है कि प्लानिंग को बंद करेंगे। जब तक प्लानिंग दूसरा देश से हमारे देश में आकर जब तक काम हम लोग का बाहर का देश का नहीं करेगा, तब तक हम समझे कि हम लोग का देश विकास नहीं हुआ। बैनर पोस्टर लगा है, डबल इंजन का सरकार का दावा है कि मिल रहा है उद्योग, लग रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। ये सब बकवास है, ये सब सरासरी खुल्लम बकवास है। अगर ये बात थी तो आज हमारे प्रशांत किशोर जी को कहें कि हम विकास कर रहे हैं और रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, एजुकेशन को ठीक करेंगे, तो इतना दिन कहाँ थे डबल सरकार की इंजन? डबल सरकार की इंजन कही इसको, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल सरकार की इंजन जो है वो कहाँ थी इतना दिन कि आज जो प्रधान जिस बात को कर रहे हैं ये लोग उसी बात को गा रहे हैं। आपके प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं हमने इनको आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा। वो हर जगह है। जैसे मान लिया कल परसों मान लिया कि हम लोग जो विधानसभा घेराव करने गए थे, ये 29 तारीख को जो गए थे, तो इसीलिए मुद्दा ही था ना कि हमारे समाज में जो ये डबल इंजन की सरकार जो बोल रहे थे कि हम जितने भी भूमिहीन आदमी हैं उनको हम 3 डिसमिल जमीन देकर घर बनाएंगे, 65 लाख आदमी को 2-2 लाख रुपया देंगे। तो कहाँ इसी परेशान की जाके घेराव किया, बाजू उठाए कि आपने जो बोले हैं देंगे तो कहाँ दिए? दीजिए।
और नहीं तो फिर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सर, आप बंदी कानून को आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों? देखिए, बंदी कानून को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। बंदी कानून ये मतलब कि बंदी जो है उसको सुधार कीजिए, चाहे कि उसको सुधार करके रास्ता पर लाइए, नहीं तो बंदी कानून तो चालू रहबे करेगा। आप तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी 1 घंटा के अंदर जो है शराब चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज जो सरकार बंदी है, तो बंदी को घर घर पान दुकान में से दारू शराब मिल रहा है। लेकिन लोग डर के साए में शराब पी रहे हैं, डर तो रहे हैं। डर तो फिर पी तो रहे हैं ना, पी के कहीं मर रहे हैं, कहीं बर्बाद हो रहे हैं, पैसा ही फालतू दिया जा रहा है। इसका 50-20 रुपया दाम, उसका 100 रुपया लग रहा है। तो आप शराब अगर खुलेआम अगर बेचना शुरू हो जाएगा, तब तो वही रोड पे पी के लुढ़का रहेगा, किसी को डर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, इससे अच्छा रहेगा। इससे अच्छा रहेगा। हाँ, इसलिए कि अभी जब बच्चे दारू जो पी रहे हैं, वो नेपाल मेड पी रहे हैं, कोई महुआ का पी रहे हैं, चावल का पी रहे हैं, क्या चीज का पी रहे हैं पता नहीं। तो अच्छा दमदार क्वालिटी का इससे अच्छा है कि अच्छा पिए और सस्ता में पिए, और उससे जो भी पैसा मिले वो प्रशासन की ओर का दावा है कि एजुकेशन में खर्च करेंगे, कि देश का भी विकास हो जाएगा और समाज का भी विकास होगा, और अच्छा से दारू पिएगा तो सेहत भी खराब नहीं होगा। इस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग हैं, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। मूल रूप से क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रहा है? जहाँ जहाँ घूम कर जाते हैं हम लोग देखते हैं जो इतनी शिकायतें हैं। अभी फिलहाल मान लीजिए, देखिए किसान के लिए भी हमारे प्रशासन जो बोले कि फ्री में जो है व्यवस्था हम करेंगे। अभी जो है किसान पानी की तरस रहे, खेती नहीं हो पा रहा है, कितनी समस्या में वो पड़े हुए हैं, खेती में कितना खर्च किया बेचारा, उसका निपटारा कैसे मिलेगा। और पीने के लिए भी जो अभी गांव में जाके देख लीजिए, कहीं पर भी नल जल योजना लगाए, वो किया डब्ल्यूएन की सरकार, वो ठीक नहीं है, चालू नहीं है। किसी का मोटर जला हुआ है, किसी का वायर जला हुआ है, किसी में आदमी नहीं है, किसी में भूसा भरा हुआ है, तो ये बनाने से फायदा क्या हुआ? अगर आप कह रहे हैं 7 निश्चय योजना में जो नल जल योजना था, यह पूरी तरह धरातल पे फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, पूरी तरह फेल हो चुका है। हमने जहाँ जहाँ भी सर्वे किया, कहीं का थोड़ा चल रहा है, एक लाइन चल रहा है, दूसरा लाइन कटा हुआ है, फटा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। अगर वो भी सुधार रहता है तो कम से उसके जरिए तो पानी मिलता है। जो ब्लॉक के जरिए कहते हैं मुखिया जी सब के जरिए जाकर बात कर, कहीं गाड़ी से पानी भिजवाते हैं, तो गाड़ी के जो पानी उससे कितना पूर्ति होगा? 1000 लेके जाते हैं तो 2 से 3 घर में नहीं होता है। मोहम्मद मुस्तफा क्यों बनना चाहते हैं विधायक? देखिए, हम इसलिए बनना चाहते हैं कि भगवान ने अगर मौका दिया तो ये चीज जो हमारे समाज जो समस्या है, इस समस्या का हम निदान करेंगे, चाहे जैसे भी करें। शिक्षा पर जोर देंगे। जो पलायन जो बाहर में जाकर के समाज का बच्चे लोग, पूरे इलाके का बच्चे जो बाहर खड़ते हैं, तो जो प्रशासन जो दावा है हम लोग उस पर अमल करेंगे, और कैसे अच्छा होगा उस पर हम लोग पेश करेंगे, और उस पर हम दावा ठोकेंगे, और उसका हम करके दिखलाएंगे। एजुकेशन जो देख लीजिए, जहाँ भी है, मतलब कि बच्चे लोग घर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो खिचड़ी खाते हैं, वापस आ जाते हैं घर पर। क्या बच्चा पढ़ कर क्या, उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए कि माँ बाबा तो है विदेश में, बाहर में काम कर रहा है, उसको देखे कौन? माँ अपना घर में लगी हुई है। इसलिए शिक्षा पर भी विकास होगा, पलायन पर भी विकास होगा। और बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग लोग देखिए 400 रुपया मिल रहा था, अभी प्रशांत किशोर जी के कहने के मुताबिक अभी नीतीश जी ने 1100 रुपया दिए हैं। फिर भी प्रशांत किशोर जी बोले हैं 1100 रुपया से मतलब कि हम लोग शांति नहीं है। अगर देना है तो आप 2000 रुपया दीजिए, नहीं तो बंद कीजिए। तो शेयर कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर लिखिए कि जनसुराज हरलाखी विधानसभा से जो प्रत्याशी के सूची में जो यहाँ पर कैंडिडेट है, उसमें आप सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं और किन्हें मिलना चाहिए टिकट। और इन्होंने जो बताया, इनके बातों से कितने हैं सहमत, और ये जैसे कह रहे हैं बेदाग चेहरा है जनसुराज के लिए और यहाँ के जो हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो यदि ये विधायक बनते हैं तो क्या लगता है, वास्तव में विकास की गंगा बहेगी या कुछ और?